देखो गाइस, डाइपोल इज नथिंग टफ. डाइपोल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट. डाइपोल इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अरेंजमेंट कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को एल सेपरेशन पे फिक्स कर दो. अब तुम कहोगे फिक्स क्यों कर दिया? अरे यार वरना चिपक जाएंगे. बीच में रॉड वॉड कुछ लगा दी और उनको एल सेपरेशन पे फिक्स कर दो. इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं डाइपोल. इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं डाइपोल. तुम कहोगे ऐसे अरेंजमेंट को डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हो गई. भाई ऐसा है क्योंकि हमारी जो नेचर है उसमें ऐसा अरेंजमेंट बहुत दिखता है. हाँ या ना? दिखता है नहीं दिखता है? तुम्हारे क्या बोलते हैं H2O. अब H2O के अंदर H हुआ और O हुआ, तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव हुआ, इस पे डेल्टा पॉजिटिव हुआ, इस पे डेल्टा पॉजिटिव हुआ, इस पे डेल्टा नेगेटिव हुआ, तो ये एक डाइपोल हो गया, ये एक डाइपोल हो गया. तो ऐसे अरेंजमेंट बार बार लाइफ में आएंगे. तो इन्होंने कहा एक काम करो, इसका नाम दे दो एक नया टॉपिक कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल. अब इन्होंने क्या किया, इस अरेंजमेंट में कुछ डिफाइन किया. डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट. अब डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया इन्होंने? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो उसका मैग्नीट्यूड तो डिफाइन कर दिया Q इंटू एल, और डायरेक्शन डिफाइन कर दी नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये एक वेक्टर हो गया P वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया QL. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स योर डाइपोल. चार्ज अलग अलग नहीं, ये माइनस Q है, उतना ही प्लस Q होना चाहिए. तो सेम हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन उल्टे होने चाहिए. और डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स अ क्वांटिटी व्हाट्स QL. अब तुम कहोगे इससे फायदा क्या हो रहा है? अभी देखते हैं. इस अरेंजमेंट के कारण, इस अरेंजमेंट के कारण पहली चीज तो वो बोल देते हैं एक्सिस पे क्या होने वाला है. एक्सिस का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. चलो फॉर द कन्वीनियंस सेक इसका लेंथ ले लो 2L. तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव कितना? Q2L. और इन्होंने कहा इसके एक्सिस पे सेंटर से R डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी पॉइंट ए पे. सोचो जरा. मैंने कहा कुछ ना यार, ये तो बकवास क्वेश्चन है. 2 पॉइंट चार्ज की तो फील्ड निकालनी है. ये कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव की हो जाएगी KQ अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, और नेगेटिव के कारण हो जाएगी KQ अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर. ये बड़ी है पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली छोटी है, क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज ज्यादा दूर है. तो मैंने कहा नेट फील्ड किधर हो जाएगी? राइट की तरफ. तो राइट की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? KQ 1 अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर. अब एलसीएम ले लो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स 4ab. दैट्स 4ab. तो ये बन जाएगा KQ इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब इन्होंने कहा यहां तक तो सब कुछ एग्जैक्ट था. अब कह दो कि यार डाइपोल शॉर्ट है. जनरली वो क्या मान लेते हैं? शॉर्ट डाइपोल. अब व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डाइपोल? मतलब ये L बहुत छोटा है R से, तो इसको लिख दो KQ 4RL अपॉन R की पावर 4. हाँ या ना? इसको लिख दूं K 2KP बाय R क्यूब. यही तो हो गया. Q इंटू 2L को लिख दिया डाइपोल मूवमेंट. अब रट लिया हमने कि भैया देख ऐसा है, एक्सिस पे फील्ड होती है कितनी? 2KP बाय R क्यूब. अब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, और अच्छे से रटो. ये P वेक्टर है, एक्सिस पे डायरेक्शन क्या होती है? P वेक्टर के अलोंग. सर ये मिड पॉइंट से भी जाता है कि P वेक्टर है, उससे R कहां पे लिया है? मिड पॉइंट से लिया है. हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? क्योंकि अच्छा लग रहा था. और ये भी L ले लिया, ये भी L ले लिया. अदरवाइज L/2 लेता तो थोड़ा लंबा पड़ता, सॉल्व करने में थोड़ा गलती होने के चांस होते. हाँ या ना? अब आंसर क्या आ गया? 2KP बाय R क्यूब आ गया डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस.
और ये वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या बोल दिया, पी की डायरेक्शन में ही है, पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि पी वेक्टर ऐसे है तो फील्ड ऐसे है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब किसी ने कहा यार ऐसा है, इधर भी कैसा होगा, ये भी तो एक्सिस ही है। अब किताब वाले लिखते नहीं है। मैंने कहा सोचो ना यार, नेगेटिव वाले के कारण ज्यादा होगी, पॉजिटिव वाले के कारण कम होगी, तो नेट हमारी अभी भी इधर ही होगी, और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp by r क्यूब। ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? एट अ पॉइंट ऑन दिस एक्सिस, ये r1 है तो ये r1 क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना? अब सुनो, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल हो जाएगा k q अपॉन r माइनस एल प्लस k माइनस q अपॉन, स्केलर क्वांटिटी है और साइन के साथ पुट करते हैं चार्ज को। उसके बाद कितना आ जाएगा, k q 1 बाय r माइनस एल माइनस 1 अपॉन, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, k q 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसको लिख दूं kp बाय r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल हो गया एक्सिस पे। लेकिन यहां पर गलतियां हो जाती हैं। बताए गलतियां क्यों होती हैं? जब यहां पर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना आएगा, मैं कहूंगा नेगेटिव का पोटेंशियल बड़ा होगा और पॉजिटिव का छोटा होगा। तो यहां पर एक्चुअली में पोटेंशियल माइनस kp बाय r स्क्वायर है, और यहां पर p मैग्नीट्यूड ql है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं है ना, एक्सिस स्केलर क्वांटिटी। तो हमने कहा एक्सिस के इस पॉइंट पे पोटेंशियल इज kp बाय r स्क्वायर, यहां पर इट इज माइनस kp बाय r स्क्वायर, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेरिवेशन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, पॉइंट चार्ज वाली डेरिवेशन है, इसमें कोई महाभारत थोड़ी है डाइपोल में। डाइपोल कैन बी डन जस्ट आफ्टर यू हैव डन पॉइंट चार्जेस की फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सिस वाला पॉइंट इज ओवर। अबे यार तो तुम समझे नहीं, डाइपोल इस अरेंजमेंट को बोल दिया इसने कहा ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इसका अरेंजमेंट जब भी दिखे उसको एक अरेंजमेंट की तरह मान लो, और ये कह दो कि रट लिया हमने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आर पोए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kp बाय r क्यूब, और यहां पर पोटेंशियल होता है kp बाय r स्क्वायर। इस पॉइंट पे फील्ड होती है कितनी, 2kp बाय r क्यूब, इधर की तरफ p की डायरेक्शन में ही होती है, और पोटेंशियल होता है माइनस kp बाय r स्क्वायर। सेकंड केस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, क्या ये डाइपोल है, ओए मित्रों ये डाइपोल है। सानी का बेटा ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये लेंथ 2l है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया, ये हो गया ना, बाइसेक्टर भी हो गया, तो ये l हो गया, ये l हो गया। ये पॉइंट ए पे पूछेगा, मैं पहले ही बोल दूं पॉइंट ए पे पोटेंशियल 0 होगा। हाँ, k क्यू बाय r डैश और k माइनस क्यू बाय r डैश। हाँ तो पोटेंशियल तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब फील्ड निकालनी है, इधर देखो सब मित्रों, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होगी, इधर एट एंगल थीटा, हाँ या ना? और मैंने कहा इस वाले के कारण कैसे होगी, इधर की तरफ थीटा। तो मैंने कहा दो एक्सिस ले ली, मैं कह सकता हूं e cos थीटा कट जाएगा, e cos थीटा कट जाएगा, बचेगा इधर की तरफ 2e sin थीटा। तो फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, 2e sin थीटा। रुक जाओ यार, 2e कितना होगा, kq अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, ये तो e है, kq बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, l अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हो गया आंसर। फिर किसी ने कहा यार शॉर्ट डाइपोल शॉर्ट, मैंने कहा ठीक है ना, 2k ql अपॉन r क्यूब। फिर किसी ने कहा अच्छी फॉर्म में, मैंने कहा kp बाय r क्यूब। फिर किसी ने कहा नहीं वेक्टर फॉर्म में, मैंने कहा देखो ठीक है, ऐसा है, p ऐसे है, ये p से उल्टी डायरेक्शन में है,
तो माइनस के पी बाय आर क्यूब। कुछ भी नहीं था इस रिजल्ट में, कुछ था। मैंने कहा कई बार वो बात करते हैं किस चीज की मित्रों, जनरल पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? जनरल पॉइंट की। अब जनरल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, सब इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये कुछ डाइपोल हो गया, हाँ या ना? अब मैं कह सकता हूं कि ये जनरल पॉइंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे आर डिस्टेंस पे, यहां पर पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बीच में है। हाँ बीच से है, ये बीच से है, बीच से, हाँ या ना? कि एंगल थीटा पे, तुम कहोगे हमने क्या किया था अभी तक? अब मैंने कहा दो पर्टिकुलर केस किए थे, एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 जीरो वाला किया, एक 90 वाला किया, हाँ या ना? ये दो केस, ये एक्सिस वाले केस हो गए, ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस हो गया, हाँ या ना? अब वो कह रहा है काम करो, किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो मैंने कहा इसको सोचने का तरीका है, और एक है सबसे आसान तरीका, और हमें कब पेपर में करना है सबसे आसान तरीके से। तो क्या करो बताता हूं, इसको मानो डाइपोल वेक्टर, ये एक वेक्टर है पी, हाँ या ना? ये पी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब एक एक्सिस इधर ले लो और एक एक्सिस ऐसे ले लो, पी के दो कंपोनेंट ले लो, पी कॉस थीटा, और इधर ले लो पी साइन थीटा। अब ये सोचो कि P cos थीटा के लिए A पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट है, हाँ, तो उसके कारण फील्ड हो जाएगी 2k P cos थीटा बाय आर क्यूब, और P साइन थीटा के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, हाँ या ना? ऐसे सोचा, ये P था, एक कंपोनेंट ले लिया P साइन, एक ले लिया P cos, तो P cos के लिए तो 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, और उसके लिए हो गया kp साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनका वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम करोगे तो kp बाय आर क्यूब तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा kp बाय आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? उसके बाद कई बार पूछ लेते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, निकल गया 10। मैंने कहा tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan अल्फा हो गया दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, ये हो जाएगी tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा हो जाएगा थीटा बाय 2। या kp साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो क्या बनेगा? kp बाय आर क्यूब तो कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बनेगा, दैट इज tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, और अल्फा इज थीटा बाय कैसे लिख? ये तो मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही थी। ये थोड़ी होता है। ये कौन सी मैथ लगा रहे हो भाई, ये कौन सी मैथ लगा रहे हो? एंगल के बाहर है पूरे, हाँ मतलब वो तो लिखना ही नहीं, पागल है क्या हम? मतलब मैं तो देख रहा था कि तुम लोगों में किसी ने बुद्धि चल भी रही है मतलब। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा ए पे? मैंने कहा एक तो P cos थीटा के कारण होगा, वो कौन से वाला पॉइंट है? P cos थीटा के लिए ये एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता था? kp बाय आर स्क्वायर, तो ये आ गया kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और साइन P साइन थीटा के कारण पोटेंशियल कितना होगा? 0, क्योंकि वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है। डन।
एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। हाँ, आधार ये बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, डाइपोल की जरूरत कहाँ पड़ सकती है। अब बताता हूँ, इधर देखो आधार। आधार मान लो कल कोई कह दे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, यहाँ पर चार्ज है -2Q, -2Q। तो ये कहेगा नेट डाइपोल मूवमेंट कितना है, नेट P कितना है। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, -2Q को ऐसे मान लो कि दो चार्जेस है, हाँ या ना, एक -Q का, एक और -Q का, यहां पर Q है, यहां पर Q है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक डाइपोल मूवमेंट हो गया ऐसे, एक डाइपोल मूवमेंट हो गया ऐसे। मैंने कहा एक एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक्सिस ले लो, एक ऐसे ले लो, ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल कितना हो गया 30। तो क्या मैं कह सकता हूं P sin 30 तो कट जाएगा और P cos 30 ऐड हो जाएंगी, P cos 30 ऐड हो जाएगा और P sin 30 कट जाएगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया 2P cos 30, दैट इज 2P कितना था QL, cos 30 कितना है √3/2। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया √3QL। डन। अब तुम बोलोगे इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, आधार मैं बताऊं जरूरत कहां पड़ेगी। वो ऐसे डायग्राम बनाएगा, ऐसे P है, ऐसे P है, ये P है और ये P है, और वो कहेगा इस लाइन के अलोंग काफी दूरी पे पहुंचे हम यहां, और ये डिस्टेंस ले R इज मच मच ग्रेटर देन लेंथ। वहां में पोटेंशियल बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे P नेट ऐसे था, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही था। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा KP नेट बाय R², पोटेंशियल बोला है भैया। तो दैट्स K √3 QL बाय R²। अब तुम्हें बात समझ में आई कि मतलब डाइपोल का फायदा क्या हुआ कि ऐसे अरेंजमेंट के कारण दूर पोटेंशियल पूछ लिया, तो किसी तरह इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट बन जाए तो एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। समझे नहीं? मैं हिंट दे रहा हूं जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है एग्जांपल में, उसमें डाइपोल से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो डाइपोल है ही नहीं। लेकिन अगर वो कह देता कि उसने ऐसे दिया हुआ था, ये Q था, ये -Q था, ये Q था, ये -Q था, हाँ या ना, और ये कह रहा है ये L था, ये L था, तो मैंने कहा ये एक डाइपोल मान लो P, ये एक डाइपोल मान लो P, और नेट डाइपोल मान लो P नेट, हाँ या ना। अब यहां पे अगर वो बहुत दूरी पे फील्ड पूछेगा तो उल्टी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि P नेट इधर की तरफ है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो अगर मान लो ये शॉर्ट डाइपोल बोल दे और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा बोल दे, ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा बोल दे, तो मैं शॉर्ट डाइपोल का रिजल्ट मार के -KP/R³ मार दूंगा। क्या कर दूंगा? -KP/R³। हैं? ये यहीं पे निपट गया ना भैया। ऐसा कुछ दे दिया, स्क्वायर दे दिया, और ये कह दिया कि ये -Q है, ये -Q है, ये +Q है, ये भी +Q है, और ये कह दिया कि यार ये ऐसे एक डाइपोल ले लो, ये ऐसे एक डाइपोल ले लो, तो नेट डाइपोल कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो। और यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पे फील्ड पूछेगा इस पॉइंट पे, तो ये R का रोल प्ले करेगा, तो फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी 3D में, P वेक्टर से उल्टी डायरेक्शन में। कितनी हो जाएगी? -KP/R³ था ना, तो उल्टी डायरेक्शन बोल तो दी मैंने, KP/R³। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट। अब समझ में आया कि नहीं आया डाइपोल की जरूरत क्या थी लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर हम उनको शॉर्ट डाइपोल कंसीडर। ये डाइपोल है, ये डाइपोल वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है, ये R डिस्टेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सोचना? ऐसे सोचना कि डाइपोल के दो कंपोनेंट हो गए, इधर की तरफ हो गया P cos थीटा और इधर की तरफ हो गया P sin थीटा,
और मैंने कह दिया p cos थीटा के कारण एक्सियल पॉइंट है तो 2k p cos थीटा बाय r क्यूब, और इधर हो जाएगा kp साइन थीटा बाय r क्यूब, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी kp बाय r क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एट एंगल अल्फा वेयर tan अल्फा वुड बी tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। हाँ या ना, कि कभी मान लो ऐसे दे दें कि ये -2q है और ये q है और ये q है, ये L है, ये L है, ये L है, इसको डाइपोल मोमेंट निकालना है इसका। तो क्या करना है कि इसको -2q को मान लेना कि दो डिफरेंट चार्जेस है, -q का और -q का। ये एक डाइपोल वेक्टर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये एक डाइपोल वेक्टर हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, ये वेक्टर हो गया QL, ये वेक्टर हो गया QL। अब दो एक्सिस चूज कर लेना, ये एंगल हो गया 30, ये वाला एंगल हो गया 30, इनके इन वेक्टर्स के कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट्स कट जाएंगे। हाँ या ना, साइन कंपोनेंट्स कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2QL cos 30 हो जाएगा √3/2। दैट्स योर डाइपोल मोमेंट नेट, दैट्स योर डाइपोल मोमेंट नेट, दैट्स √3QL, दैट्स √3QL। हाँ या ना, यही कराया था मैंने।